एक प्रश्न आया कि धर्मेंद्र आप समझ, एक प्रश्न आया कि जो लोग 40 साल के हैं वो अपने बाप का वो कहां से लाएंगे। विषय को खतरनाक ढंग से चित्रित मत करिए। कोई एमआरआई मांग रहे हैं बाबूजी की, नहीं ना। कोई ये कह रहा सिटी स्कैन करा के लाओ बाबूजी की, नहीं ना। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और अब 10वें की मार्कशीट है ना, सर्टिफिकेट है ना, उसमें बाबूजी का नाम लिखा कि नहीं लिखा है? ऐसा मैं समझ ही नहीं पा रहा। हिंदुस्तान में जनधन खाता सबका खुला, कोई भी सब्सिडी ले रहे हो, कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो तो कागज गए कि नहीं गए। शौचालय बना, सहायता ली, कागज गया कि नहीं गया, चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई हो। एक काम मुझे बता दो जो बिना कागज दिखाए हो गया हो। बकलोली के अलावा, बकलोली बिना कागज दिखाए हो जाती है। बकलोली के अलावा तो जो कुछ होगा उसमें कागज दिखाना होगा, और सब दिखा रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, बसपाई हो, आरजेडी हो, सब दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। अरे राशन लेने जा रहे वहां भी तो कागज जमा हुआ। बड़ी नाराजगी, बोले कागज मांग रहे हो, ये नहीं पता वहां बाढ़ आ जाएगी। पूरे देश में अलग अलग समय पर बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ भी आती है और चुनाव भी होता है। इस देश में केवल एक ही बार 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार, धर्मेंद्र बाबू, इस देश में केवल एक ही बार 6 साल तक रही थी, 7 साल तक, है ना। 75 में चुनाव होना था, 77 में जाके हटे थे। क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। उनने कहा हम लिस्ट पिस्ट में जाते ही नहीं, मतदाता सूची, दिस सूची, दैट सूची, कुछ नहीं, खुद ही कागज बिल्लाया, बोले अब हम 2 साल और रहेंगे, मोहर लगाई, बोले चलो डन। हुआ था कि नहीं हुआ था? वो संविधान में लिखा है क्या कि 5 साल के लिए चुन के आओ और 7 साल तक मौज लो? ऐसा लिखा है कहीं संविधान में? नहीं ना। संविधान में संशोधन उस वक्त हुए जब विपक्ष का एक भी आदमी हाउस में नहीं था। जनता के जनादेश से आई सरकार को, अगली सरकार को वो सारे अमेंडमेंट रद्द करने पड़े। उस देश में क्या हुआ था? वो लोकतंत्र, उसमें यह हुआ था कि प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, और उनके पद छोड़ देने के बाद मृत्यु तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। यह संविधान में व्यवस्था की गई थी। ये लोकतंत्र है। और मैंने MS गिल का नाम बताया, गूगल कर लेना जाके सब लोग। MS गिल साहब क्या थे, उनकी निष्पक्षता कितनी भरोसेमंद थी। वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे बने? वो तो कांग्रेस के दरबार में थे। इसीलिए मैंने कहा आप अपना कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते हैं। गिल उसका उदाहरण है। मेरा मानना है चुनाव लोकतंत्र का सबसे पवित्र अनुष्ठान है, और उसकी मेरुदंड है मतदाता सूची। मतदाता सूची में किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई हारे, कोई जीते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई मार्च करे, कोई छत पर खड़े होकर चिल्लाए, कोई नीचे खेत में खड़े होकर चिल्लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हर पड़ाव पर होते रहना चाहिए। हां, मैं इस बात से सहमत हूं जो धर्मेंद्र जी कह रहे, जितने राज्यों में 2 साल के भीतर चुनाव होना है, वहां मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम अभी से शुरू करा दो, ताकि विवाद नहीं हो। और मैं समझता हूं, इस बात की अपेक्षा रखूंगा समाजवादी पार्टी से कि अगर मान लीजिए अभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में काम शुरू हो जाए उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र भाई, तो फिर सपा को अपने वचन का पालन करते हुए उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं। होना मुश्किल है आपके पार्ट पर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फिर
और ममता जी के यहां भी अभी काफी टाइम है, वो नाराज क्यों हो गई? मान लीजिए कल से वहां भी शुरू कर देंगे तो वह टाइम है, 90 दिन का दे देंगे, चलो 30 दिन नहीं से 90 दिन में हो जाएगा। और जो मैंने उदाहरण दिया था, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि वो विषय अलग है, वो विषय भी बहुत जटिल था मेरे दोस्त। क्या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी जटिल था, मौसम के कारण भी जटिल था, और उस वक्त जो भय का वातावरण था, जीवन मृत्यु का संघर्ष का समय था। और वहां भी ऐसा नहीं कि इंजेक्शन चलते फिरते किसी को लगा दो, इंजेक्शन लगाने से पहले कागजी कार्रवाई भी हो रही थी। क्या तब ना सर्टिफिकेट निकल रहा था, ऐसा थोड़ा था लाइन में लगो और सब्जी मंडी में इंजेक्शन लग गया, कागजी कार्रवाई हो रही थी ना, तभी तो आपको सर्टिफिकेट मिला। तो जिस भारत ने 225 करोड़ बाहों पर यह प्रयोग करके दिखा दिया, हम उसकी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। और आखिरी बात, जो जनगणना होने जा रही है, उस जनगणना में धर्मेंद्र जी भारत की सबसे बड़ी अब तक की आबादी निकल कर आएगी, ये तो कोई गुप्त बात है नहीं, स्वाभाविक है। और सबसे कम समय लगेगा उसकी गणना में। क्या सबसे बड़ी आबादी आएगी निकल कर और सबसे कम समय लगने जा रहा है। यह तकनीक का कमाल है। जनगणना में आप अपना डाटा इसमें खुद भी भर सकेंगे। क्या यह तकनीक का कमाल मित्र। इसलिए तकनीक पर भी हमको थोड़ा देखना चाहिए, और भारत का हर नागरिक वोटर लिस्ट में रहे, यह मंत्र होना चाहिए लोकतंत्र का। और जो भारत का नागरिक नहीं है, वह किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में भारत की मतदाता सूची में नहीं हो, यह भी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।